इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो लू है उसकी क्रश उसे जो है प्रपोज करती है। तो लू जो है उसे मना कर देता है और वो देखते हैं कि पीछे वान आ रहा है। तो लू जो है गर्ल को कहता है कि सॉरी पर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। तो ये सुन के वो गर्ल बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है मेरा वन साइडेड क्रश जो है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तभी जो लू है वो वान के पास जाता है और कहता है कि वो गर्ल तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, वो क्या बोल रही थी तुम्हें। तो लू जो है वान को बताता है कि वो गर्ल जो है मुझे प्रपोज कर रही थी। तो ये सुन के जो है वान लू के क्लोज आता है और कहता है अच्छा तो तुमने फिर उसका रिप्लाई क्या दिया। तो जो लू है वो कहता है कि मैंने बोल दिया ग्रेट कर रहा हूँ। तो ये सुनते ही जो है वान खुश होता है और लू को कहता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम ये मत बोलना तुम किसी को डेट कर रहे हो, तुम ये बोलना मैं मैरिड हूँ। हैं तो ये सुन के जो है लू जो है वो कहता है कि क्या कोई बात नहीं, अब इस चीज़ के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। तो वान लू को हक करता है और कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो लू कहता है कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और इस चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा और जब मैं इस बारे में सोच लूँगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तो ये सुन के वान जो है कहता है ठीक है पर चलो बाकी की बातें हम घर पे करेंगे। तभी जो है बाई का कॉल आता है और वो लू से बात करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ। तो लू कहता है क्या डिनर। तो वो जो है कहता है हाँ डिनर पे। तभी जो है वान लू के कुछ ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है तो लू जो है वान को दूर कर रहा होता है। तभी जो है लू वान से पूछता है कि भाई जो है मुझे डिनर के लिए बुला रहा है तो मैं जाऊँ। तो वान स्माइल करके कहता है कि हाँ बेबी तुम जाओ, तुम्हें मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनते ही जो भाई है वो गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें हमारे घर डिनर करने के लिए आने के लिए तुम्हें उसकी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम प्लीज़ बड़े हो जाओ। तो ये सुनते ही लू कहते हैं चुप रहोगे प्लीज़ तुम। हाँ ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो फ़ोन कट कर देता है लू और वान को कहता है कि तुम्हें भी जो है डिनर करने की ज़रूरत होगा तो प्लीज़ तुम भी जो है याद से अच्छे से डिनर कर लेना। तो वान कहता है कि हाँ ओके तुम मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करो। तो सीन जो है वो शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जो लू है वो बाइक अपने घर आ जाता है और बाई जो है उसको आते ही जो है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है उसकी ग्रेजुएशन के लिए। तो वो लोग साथ में बैठते हैं और लू जो है वो बाई से पूछते हैं कि क्या सच्ची में तुमने सिर्फ मुझे डिनर करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो भाई कहता है ऑफ कोर्स अब तुम्हारी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो क्या हो गया, हम क्या उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं क्या। तो ये सुन के जो है लू वांग को बाई को जो बड़े ख्याल से जी कर रहा था और कहते सच्ची में तुमने खाली इसलिए मुझे बुलाया है। तो ये सुनते हैं ना भाई को गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि देखो मेरे लिए वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ये ऑकवर्ड चीज़ है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर प्लान किया है क्योंकि मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो ये सुन के लोग कहते हैं हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। तभी जो है लोग अपना डिशेस खाने लग जाता है। तो भाई जो है वो कहता है मुझे समझ नहीं आता पता नहीं क्यों जो है तुम बिल्कुल वान की तरह बिहेव कर रहे हो। तो ये सुनते ही जो है लोग को गुस्सा आता है और कहता है क्या कहा तुमने, और ये लो अपना फूड तुम खुद ही खाओ। हाँ और तभी जो है बाई कहता है कि मेरा कहने का मतलब था मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहता था। उसके बाद वो लोग डिनर उनका हो जाता है तो लू जो है वापस से जा रहा होता है घर। तो लू वापस से बाई से पूछता है कि सच्ची में तुम्हें मेरे से कुछ नहीं कहना है। तो जो है बाई जो है थोड़ा गुस्से में दिखता है और कहता है कि लू को कहता है कि तुम्हें जो है थोड़ा पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि आज का खाना थोड़ा खाने में कुछ ज़्यादा ही नमक था। लेकिन बाई थोड़ा गुस्से में ये सब बोल रहा होता है और चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लू है घर आ जाता है घर पे और वान बेड पे बैठा होता है और लू मन में सोचता है और बोलता है कि पता नहीं यार आज चल जो है भाई कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है पर मेरे को बहुत सरप्राइज़ लगा कि उसने मेरे लिए डिनर बनाया। और वान जो है पीछे से आके लू को हक कर लेता है। तो वान कहता है क्या अच्छा, पर शायद मुझे भी ऐसा लगता है कुछ दिन पहले भी जो है मैंने भी बाई के साथ डिनर किया था और मुझे लग रहा था कि वो कुछ बताना चाह रहा है लेकिन कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो हेजिटेट कर रहा है। और वैसे भी क्या बात है आजकल बाई तुम्हारे पे बड़ा ध्यान दे रहा है, कहीं उसकी नज़र तुम्हारे पे तो नहीं है। हाँ तो ये सुनते लोग कहते हैं कि क्या बोल रहे हो, वो मेरा कज़न है। और वो जो है बाई के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी जो है वान लू के क्लोज जाके कहता है कि तुम्हें जो है अपने कज़न की बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। हाँ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या। तभी जो है ये सुनती जो है लू जो है वो वान को दूर करता है और कहता है कि चुप रहो, तुम जो हो मेरे कज़न ही हो और तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा अलग हो। तो ये सुन के वान कहता है ओह अच्छा। तभी थोड़े समय बात कर देते हैं वो साथ में अपना लेटे होते हैं। तो जो है लू कहता है कि सीरियसली। तो ये सुन के वान कहता है कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा सीरियसली का। तभी जो है वो कहता है कुछ नहीं। तभी जो है लू की फ़ोन की रिंग बजती है। तो वान जो है फ़ोन को चेक करता है तो कहता है कि बाई का कॉल है, तुम्हारे कज़न ने
कॉल किया है। तो ये सुन के जो है लू जो है वान से अपना फ़ोन ले लेता है और फ़ोन को उठाता है और कहता है कि हाँ बोलो, ये सब तुम्हारी गलती है। तो ये सुनते ही जो है बाई कहते हैं क्या क्या मेरी गलती है, क्या कह रहे हो तुम। तो ये सुनते ही जो लू है वो कहता है सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली ना गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था ये चीज़। तभी जो है भाई कहता है कि अच्छा सुनो लू, और मेरी मॉम जो है वो कह रही थी कि वो चाहती है कि तुम जो है अपने पार्टनर को घर पे लेकर आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मॉम को क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, क्या बोलूँ मैं मॉम को। तो ये सुनती जो लू है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, अब मैं जब आऊँगा तो मैं आंटी से खुद ही बात कर लूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते थोड़ी देर बाद जो है लू तैयार हो जाता है जाने के लिए। तो लू जो है वान को कहता है कि मैं जो है भाई से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है उससे, ठीक है। तो ये सुन के वान कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना। फिर हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लू जो है बार में पहुँच जाता है जहाँ भाई पहले से ही बैठा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो रखा होता है। तो जो लू है वो बाइक के पास जाता है और कहता है कि मेरे आने से पहले ही तुम जो इतने ज़्यादा ड्रंक हो रहे हो और आखिर तुम इतनी ज़्यादा पी क्यों रहे हो। और जो लो है वो बाइक को रोकता है कि अब ड्रिंक करना प्लीज़ अब बंद भी करोगे। तभी जो है बाई जो है वो लो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि लो अच्छा अब ये बताओ कि तुम मॉम को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ये कब तक नहीं बताओगे और कैसे बताओगे, हमेशा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड वाली बात उनसे छुपा के तो नहीं रख सकते हो ना। तो ये सुन के लो कहता है हाँ मुझे पता है, और अब में सोचता है कि मैं भाई को कैसे समझाऊं इस सिचुएशन के बारे में। तभी जो है भाई लो को कहता है कि मुझे लगता है कि सच्ची में तुम जो है वान को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो, और तभी तो जो है आजकल तुम घर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो, और मेरे को लगता है मैंने जो तुम्हें एडवाइस दी थी तुम उसको भी नहीं मान रहे हो। तो ये सुनते लो कहता है कि देखो भाई तुम जो है गलत समझ रहे हो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, और बस मैं ये नहीं चाहता, मैंने अंकल आंटी को इतने समय से बहुत ही ज़्यादा मेरी वजह से प्रॉब्लम देखा है मेरी वजह से, तो मैं नहीं चाहता कि अब आंटी अंकल को मेरी वजह से और कोई प्रॉब्लम, बस यही सोच के मैं जो हूँ। तो ये सुनते ही जो है बाइक को और गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तो मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम मेरे पेरेंट्स के लिए एक बर्डन हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स जो है तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम्हारी हर चीज़ों को कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तभी जो है लो जो है वो बाई को शांत कराता है। तो बाई कहता है कि मुझे लगता है हम जब छोटे थे ना हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी थी साथ में, और मुझे लगता है कि जब से वान तुम्हारी लाइफ में आएंगे ना सारी चीज़ें पहले से और भी ज़्यादा बदल गई हैं। ये सुन के लू जो है वो बाई को कहे कि देखो इसमें वान की जो है कोई भी गलती नहीं है। तो ये सुनते ही जो है बाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है जिस घर में तुम रह रहे हो वो तुम्हारा घर है, और वो इंसान जिसको तुम अपना इतना क्लोज मान रहे हो सिर्फ वो तुम्हारा है ना, और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और तुम जो है एक बाहर वाले को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, और हमारा क्या, उसके आने से हम लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरियां आ गई है। हम लोग पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, पहले हम बचपन में इतने एक साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। तुमने जो है उसे हम दोनों के बीच में क्यों आने दी, और तुम कहते हो उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती जो है उसी की है। तभी जो है वो कहता है कि पर मुझे लगता है कि मैंने जो है तुम्हें अंकल आंटी से मतलब दूर कर दिया, तो हाँ, और तुम लोगों के लिए मैं एक बर्डन जैसा हूँ, या मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। तो भाई जो है वो कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ बचपन में जो है तुम जो है मुझे बुली करा करते थे, पर मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, वो हमेशा तुम्हारा ही सपोर्ट करते थे, तो तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। और हाँ अगर मैं अपने पेरेंट्स से हो सकता है नाराज़ हूँ किसी बात पे, पर मैं इसकी वजह तुम्हें नहीं मानता कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स ऐसा मुझे कुछ बोल रहे, क्योंकि मैं हमें एक फैमिली की तरह मानता हूँ। तो ये सुन के जो है दूध जो है वो अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है ओ मैंने सारी चीज़ों को गलत तरीके से ले लिया। और ये सब सोचने के बाद लू भी जो है ड्रंक हो जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है। तभी जो है भाई जो है वो लू से पूछता है कि अच्छा अब ये बताओ कि क्या तुम्हारा प्लान है पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने का। तो लू कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है ये सब बताने में। तो भाई जो है वो कहता है कि अच्छा अगर तुम इतने डर है तो तुम्हें ये सब चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए, शायद वो माने ना, इससे अच्छा होगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को छुपा के रखो, हो सके तुम्हारा ब्रेकअप ही हो जाए। तो ये सुनते ही जो है लू बाई के सर पे मारता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, और तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा भी। हाँ
तभी जो है लू जो है वो बाई को कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम ड्रिंक करना बंद भी करोगे? तो बाई कहते प्लीज़ मुझे ड्रिंक करने दो, अगर मैं ड्रिंक नहीं करूँगा तो मैं सैड हो जाऊँगा, तो मुझे बस पीने दो। तो ये सुनते ही जो है लू कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि जब भी जो है तुम वान को देखते थे तुम इस तरीके से बिहेव क्यों करा करते थे। तो ये सुन के जो है बाई जो है वो लू को उसके नाम से बुलाता है और फिर बाद में जो है उसे ब्रो बोलता है। और ये बोलने के बाद बाई जो है वो लू के हक करता है। तो बस लू जो है वो बाई को देखता है और उसका नाम बुलाता है। तभी जो है वहाँ पे वान आता है और वो बाई को लू से दूर करता है और कहता है कि प्लीज़ तुम ड्रिंक करना बंद करोगे। और लू जो है वो वान को देख के उसका नाम बोलता है। सो इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।